इस वक्त डीएम किस इंटरनल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। यह एक जनरल रीडिंग है। जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो वही मैसेज आपको लेना है। जो नहीं हो रहे हैं उसे किसी और के लिए छोड़ देना है। क्योंकि यह एक जनरल रीडिंग है तो कई मैसेज आएंगे, सबके लिए अलग अलग मैसेज होंगे। तो वही मैसेज ले जो आपके लिए जरूरी है। तो पॉजिटिव हो जाइए। पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिए। देखते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन इस समय अभी इस वक्त उनके साथ क्या हो रहा है, किस सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम उनके बारे में सब कुछ जानने वाले हैं और इसके लिए कॉस्मिक एनर्जी ओरिकल डेक का यूज मैं करने वाली हूँ। और यह जो स्ट्रगल है उनका इंटरनल स्ट्रगल कब तक खत्म हो जाएगा, इसके लिए हम टाइम पीरियड के जो कार्ड है वो भी देखेंगे। क्योंकि कब तक यह खत्म होगा और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी तरफ कब तक बढ़ेंगे यह भी हम देख लेंगे। तो पॉजिटिव हो जाइए। पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिए ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। तो सबसे पहले हम कार्ड ले लेते हैं। पहला ही कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का आया है, साथ ही कनेक्शन, रियलाइज, डिवाइन, रीबर्थ। ओके, अवेकनिंग। दो कार्ड आए हैं, दोनों ले लेते हैं। सेल्फ लव और यूनिवर्सल विजडम। ओके, तो हमारे कार्ड आ चुके हैं। इस डेक का लास्ट कार्ड है लव। तो रीडिंग को शुरुआत करते हैं कि इस वक्त आपके डिवाइन मैस्कुलाइन किस इंटरनल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। और इंटरनल स्ट्रगल की बात आई और कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो इस वक्त आपके डिवाइन मैस्कुलाइन बदल रहे हैं, चेंज हो रहा है। और क्या यह चेंज आपको भी महसूस हो रहा है? अंदर कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन के टूट रहा है, पर आप कह नहीं पा रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन कि आपके अंदर क्या चल रहा है। इस वक्त ऐसी हालत डिवाइन मैस्कुलाइन की हो रही है। यह वक्त आसान नहीं है उनके लिए। डिवाइन मैस्कुलाइन एक ऐसे स्ट्रगल से गुजर रहे हैं जहां उन्हें स्ट्रॉन्ग भी रहना है और अंदर से बिखर भी रहे हैं। उनकी जो सिचुएशन है बहुत बुरी चल रही है। उनके साथ जो हो रहा है, जो सिचुएशन उनकी बनी हुई है, वो बहुत ही उन्हें बेकार फील करा रही है, अच्छा फील नहीं करा रही है। क्योंकि उन्हें पता है वो ट्रांसफॉर्म तो हो रहे हैं, बदल रहे हैं, यह उन्हें महसूस हो रहा है। साथ ही आपके साथ का कनेक्शन उन्हें फील हो रहा है। वो इस कनेक्शन को लेकर बहुत ही जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। वो रो भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी जो खामोशी है वो चीख रही है। वो बोलते नहीं हैं, लेकिन उनका दिल हर दिन कुछ कहना चाहता है। उन्होंने सबको संभाला है, लेकिन आज उन्हें संभालने वाला उनके पास कोई नहीं है। इस बात का दर्द उन्हें हो रहा है और इस दर्द से वो बाहर आना चाहते हैं। रिलीज का कार्ड आ चुका है। वो इस दर्द से बिल्कुल बाहर आना चाहते हैं। उन्हें पता है
या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका जो ईगो है उन्हें छोड़ना होगा। यह जो समय उनके साथ खेल खेल रहा है या जो समय उनके ऊपर आया है उसे अपनी फीलिंग को समझना होगा। यह बात उन्हें समझ में आ रही है या डिविनिटी का कार्ड आ चुका है। तो यह जो कार्ड है वह बता रहा है कि उन्हें उनका ईगो छोड़ना होगा, या फिर यूं कहे कि उनका ईगो अब टूट रहा है और अपने असली दिल तक वो पहुंच पा रहे हैं। यूनिवर्स डीएम को तोड़ नहीं रहे हैं बल्कि उन्हें नया वर्जन बना रहे हैं। साथ ही रिबर्थ का कार्ड आया है जो इस बात की क्लियरिटी दे रहा है कि यूनिवर्स उन्हें तोड़ नहीं रहा है बल्कि उनका नया जन्म हो रहा है, सब कुछ उनमें बदल रहा है। अगर यह रीडिंग डीएम भी सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि अब आप अकेले नहीं हैं। ईश्वरीय ऊर्जा आपका प्रोटेक्शन कर रही है। एंजल आपके साथ है। एंजल आपको गाइडेंस कर रही है। यह जो स्ट्रगल है डिवाइन मैस्कुलाइन को वीक नहीं बना रहा है बल्कि स्ट्रॉन्ग बना रहा है। आपको और भी स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाकर उभर रहे हैं आप। तो यूनिवर्स आपको पूरा सपोर्ट दे रही है। साथ ही यहाँ पर जो कार्ड आया है अवेकनिंग का, रीबर्थ जब भी होता है तो सब कुछ नहीं बहुत कुछ या पूरा बदल जाता है, क्योंकि यह जो समय होता है एक्सेप्टेशन का, आपको जो भी बदल रहा है उसे एक्सेप्ट करने का होता है। इसीलिए यहाँ पर एक्सेप्टेशंस का कार्ड आ चुका है। आपको हर वो चीज जो बदल रही है, इस चीज की आपको जरूरत थी और आपको यह बदलना ही पड़ेगा, ऐसा यह कार्ड बता रहे हैं। और आप भी डिवाइन मैस्कुलाइन यूनिवर्स जो आपको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी यूनिवर्स पर भरोसा रखिए। जो हो रहा है सही हो रहा है। ट्रस्ट द यूनिवर्स प्रोसेस, फील द पेन। आपको जो दर्द हो रहा है उस दर्द को फील करना है। आपने आपको जो तैयार किया है वो खुद की हीलिंग है, क्योंकि यहाँ पर 7 का ही कार्ड अवेकनिंग का आ चुका है। तो आपकी हीलिंग हो रही है। जो भी आपके अंदर कमियां थी अब वो आईने की तरह आपके सामने आने वाली है। आपको दर्द जरूर होगा लेकिन इस दर्द से आपकी हीलिंग होगी, यह भी उतना ही सच है। यहाँ पर जो अगला ही कार्ड है वो है सेल्फ लव का। तो यूनिवर्स पर आप जो यूनिवर्स प्रोसेस कर रही है, जो काम में लगी हुई है, आपको इस प्रोसेस पर पूरा विश्वास करना है। इस पेन से आपको गुजरना ही होगा, तभी आप खुद के अंदर बदलाव लाएंगे, तभी आपकी अवेकनिंग हो पाएंगी। यहाँ पर जो कार्ड है सेल्फ लव का, आपने अपने आप को तैयार करना है, खुद की हीलिंग करनी है, क्योंकि असली पावर तब आती है जब एक आदमी अपने इमोशंस को समझ लेता है, अपने इमोशंस को समझ के उसके ऊपर काम करता है, बैलेंस रहता है, अपनी खुद की इमोशनली हीलिंग करता है, फिर वो बहता नहीं है, डरता नहीं है और उसे दर्द से बाहर भी निकलना आ जाता है। और यही प्रोसेस अभी इस वक्त आपके साथ हो रही है। यहाँ पर अगला ही कार्ड यूनिवर्सल विजडम आया है। साथ ही इस डेक का लास्ट कार्ड लव का आया है। साथ ही सेल्फ लव का कार्ड आपको यह बता रहा है कि दूसरों से प्यार करने से पहले आपको खुद से प्यार करना है। खुद से प्यार करना आपको सीखना है, तभी आप अपना प्यार दूसरों को दे पाएंगे, दूसरों को समझ पाएंगे। पहले यूनिवर्स आपको जो सिखाना चाहते हैं उसे सीखकर खुद तो तैयार हो जाइए, ऐसा यूनिवर्स आपको बता रहे हैं।
और आप इस वक्त खुद के ऊपर काम भी कर रहे हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं। अवेकनिंग का उनका समय चल रहा है, रिबर्थ का समय चल रहा है। इस कनेक्शन को फील कर पा रहे हैं, तभी वो इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और उन्होंने अब यह सारी प्रोसेस को एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो इस वक्त डिवाइन मैस्कुलाइन इंटरनल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं और उनके इंटरनल स्ट्रगल जो हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, उन्हें जो पेन हो रहा है, यह सब उनके अच्छे के लिए है। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन एक नए वर्जन में तैयार होकर आपके सामने आने वाले हैं। डीएम की हीलिंग हो रही है, जर्नी स्टार्ट उनकी हो चुकी है। उनकी जो इमोशनल अवेकनिंग है वो चल रही है। यह सब यूनिवर्स की प्रोसेस है, यूनिवर्स का ही प्लान है। तभी इस वक्त डिवाइन मैस्कुलाइन इंटरनल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। तो रीडिंग बहुत अच्छी आई है। आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन हैं, उनका अवेकनिंग का समय शुरू हो चुका है। अब वो अपने लाइफ पाथ से जुड़ने वाले हैं। अब जो आपको दोबारा मिलेंगे उनकी हीलिंग की बात, तो आप भी उन्हें बदला हुआ देखेंगे। आपको यह उनमें जो बदलाव हो रहे हैं, अगर आपका कनेक्शन सोल का या ट्विन फ्लेम जर्नी का है, तो आपको बिल्कुल पता चल रहा होगा कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की स्थिति क्या है, क्या उनके साथ हो रहा है और वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं। आप भी इस वक्त उन्हें फील कर पा रहे हैं। तो देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन आप तक कब तक आएंगे, उनकी हीलिंग कब तक होगी। यह तो हीलिंग का जो काम है उनके ऊपर डिपेंड है कि वो कितनी स्पीड से खुद को बदलते हैं, कितनी स्पीड से खुद के ऊपर काम करते हैं। लेकिन फिर भी जान लेते हैं कि कब तक, एक अंदाजा ले लेते हैं कि कब तक वो हील हो जाएंगे। अब सभी डिवाइन मैस्कुलाइन का टाइम एक ही समय का नहीं होगा और इसीलिए जो समय है सबका अलग अलग होगा। तो हम 2-3 कार्ड ले लेते हैं ताकि आपको भी क्लियरिटी मिले। सबका समय अलग होगा और जिनका समय इससे भी थोड़ा अलग है, तो उनके डिवाइन मैस्कुलाइन का जो स्ट्रगल पीरियड है वो उससे भी लंबा हो सकता है, लंबा जा सकता है, समय ज़्यादा लग सकता है। तो पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिव होकर ही इस रीडिंग को देखिए। यह जो कार्ड है, यह कार्ड बताएंगे, यह डिवाइन टाइमिंग को बताते हैं। एक यहाँ से इस समय से इस समय तक एक अंदाजा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं। लेकिन यह सब वो कितना खुद के ऊपर काम करते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहने वाला है। तो पॉजिटिव हो जाइए। यहाँ पर जो कार्ड आया है, डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले, 1 नंबर का कार्ड है। यहाँ पर 7 नंबर का कार्ड है, नेक्स्ट मंथ की बात कर रहा है। साथ ही यहाँ पर 32 अप्रैल को बताया है। 32 नंबर का कार्ड है, 3 और 2 5 होता है। तो 5 अप्रैल से लेकर पूरा अप्रैल महीना भी हो सकता है। साथ ही विथ 4 मंथ। तो यहाँ पर जो कार्ड आए हैं, किसी किसी के लिए डिवाइन टाइमिंग जब आएगा तब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन हील होकर आपकी तरफ बढ़ेंगे। किसी किसी के उनकी प्रोसेस पूरी होने को आ चुकी है, तो नेक्स्ट मंथ में ही आपको मिलने आ सकते हैं या फिर 7 तारीख तक के, आने वाली 7 तारीख तक के आपको कॉल मैसेज आ सकता है। यहाँ पर अप्रैल मंथ में एंडिंग तक के कभी भी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आ सकते हैं या फिर अप्रैल महीने के 5 तारीख तक के, 5 तारीख तो निकल चुकी है, तो आने वाले 5 दिन भी हो सकते हैं।
4 मंथ किसी किसी डिवाइन मैस्कुलाइन को लग सकते हैं। साथ ही 7 नंबर होता है 34, तो 4 से 7 महीने भी हम ले सकते हैं, क्योंकि सबका डिवाइन टाइमिंग अलग होगा। यह उस बात पर डिपेंड है कि डिवाइन मैस्कुलाइन खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, वो कितनी स्पीड से कर रहे हैं, खुद को कितनी स्पीड से एक्सेप्ट करते हैं, खुद को कितनी जल्दी समझ पाते हैं। इन सारी बातों को यह जो कार्ड आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन, कनेक्शन का, रीबर्थ का, तो कब एक्सेप्ट करते हैं खुद को, सेल्फ लव में कब आते हैं, कितना सेल्फ लव कर पाते हैं, यह सभी बातें यूनिवर्स तो अपना काम कर रही है, प्रोसेस में है। लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन जितनी स्पीड से काम करेंगे उतने स्पीड से वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो एनर्जी पॉजिटिव है, क्लेम जरूर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 1111 की एनर्जी कमेंट में जरूर दीजिए, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दीजिए, थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखिए। साथ ही अपना और अपने पार्टनर के नाम का इनिशियल जरूर लिखिए। आपको और कोई क्वेश्चन हो या फिर आप जानना चाहते हो तो कमेंट में आप अपनी जो प्रॉब्लम है बता सकते हैं। उसी वक्त नहीं, लेकिन थोड़े समय के बाद मैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस कार्ड के थ्रू बता सकती हूँ, लेकिन क्वेश्चन ऐसा हो कि आपके अलावा भी सबको उसका फायदा मिल सके। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में नई क्लियरिटी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।